हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। माई सेल्फ दिनेश यादव। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश, देखिए इंग्लिश का ये ईयरली पेपर है 2023 का, ठीक है ना। इस पेपर को मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे के कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश में हम लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन आंसर डालना है, कैसे एक एक सेक्शंस को करना है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए और समझ लीजिए कि इंग्लिश में आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे अच्छे से लिखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके इंग्लिश में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। डेली आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट वीडियो आती है। तो देख सकते हैं सबसे पहले नंबर ईयरली एग्जामिनेशन 2023 के बच्चों के लिए क्लास 12 इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में आपका जो है चार मतलब कि सेक्शन में आएगा पेपर, समझ रहे हैं ना आप। पहला जो सेक्शन होगा ए, इसमें रीडिंग से आएगा। इसमें एक पैसेज दिया रहेगा, इस पैसेज को पढ़ना है, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछा रहेगा, इसका आंसर लिखना है। तो इस कॉपी पे आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है ना बहुत ही हेल्पफुल होगी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। तो देखिए इसमें 4 सेक्शन आएंगे, रीडिंग से आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सेक्शन जो बी होगा ये राइटिंग से आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रामर से। देखिए यहाँ पर सेक्शन सी जो दिख रहा है ना ये ग्रामर से पोर्शन से आएगा क्वेश्चन। इसके बाद जो सेक्शन डी है ये लिटरेचर से, यानी तीनों किताब से प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से मिलकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 4 सेक्शन में आएगा। सबसे पहले नंबर आपको यहाँ पे पैसेज मैं सेक्शन वाला करके दिखाता हूँ कि कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए पहला लिखा है सेक्शन ए रीडिंग वाला को पहले करना है ना। तो इस पैसेज को पढ़ेंगे और तब सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। लिखा है कि हाफ एजुकेशनल पर्सन्स read for amusement and are not to be blamed for it। इसके बाद they are incapable of appreciating the deeper। इसके बाद यहाँ पे है qualities that belong to a really great literature, but a young man who has passed through a courses of university training should यहाँ पर discipline himself at an early date, never to use read for more amusement। देखिए इसको अच्छे से जैसे ही पढ़ेंगे इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि राइट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राइट ए समरी ऑफ द पैसेज गिवन अबव। जो ऊपर दिए गए पैसेज है इस पैसेज का समरी क्या है इसका आप आंसर दीजिए। तो देखिए पेपर में कैसे लिखना है पहले तरीका समझिए। यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपकी कॉपी रहेगी और यहाँ पे मार्जिंग लाइन आप लोग स्केल से खींची लेंगे। मार्जिंग लाइन इसको बोलते हैं, जो ये स्केल होता है ना स्केल से इसको खींच लेते हैं अपने माप के अनुसार। ज्यादा भी नहीं खींचना है, स्केल के साइज का ही खींचना है। मार्जिंग लाइन इसको खींच के इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है कि क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में कैसे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर अच्छे से लिखेंगे तो ये आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सेक्शन डालना है। क्या डालना है? सेक्शन में इस तरीके से डाल लेना है, ठीक है। सेक्शन इस तरीके से डाल लेना है। अच्छी सी पेन होनी चाहिए। सेक्शन यहाँ पे लिखेंगे। सेक्शन में आपको ए वाला सेक्शन रहेगा। इसमें ए वाला सेक्शन कौन सा आता है? तो रीडिंग से आता है। तो इस तरीके से डालेंगे यहाँ पे रीडिंग से, ठीक है ना। इस तरीके से रीडिंग लिख लेंगे, कोष्टक बंद कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे अंडरलाइन के माध्यम से, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे, सभी बच्चों से आपकी कॉपी सुंदर हो और आप अच्छा स्कोर कर सके। तो इस तरीके से आप अगर टाइम मिलता है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन डालने की बारी आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। क्या लिखेंगे? देखिए इस तरीके से ही आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर इस तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से NU। यहाँ पे कितना नंबर कर रहे हैं? तो यहाँ पे पहला नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, इस तरीके से कमा लगा के आंसर लिख देंगे इस तरीके से NS। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका आंसर इस तरीके से, ठीक है ना। अब पहला नंबर का यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि पहला पेपर लीजिए, पहला क्वेश्चन का ए नंबर लिखा है ना,
कि राइट ए समरी ऑफ द पैसेज गिवन एबव, कह रहा है ऊपर दिए गए पैसेज का आप यहाँ पे समरी लिखिए। तो यहाँ पे पहला नंबर इस तरीके से लिख लेंगे, पहला नंबर ए नंबर लिख लीजिए इस तरीके से, और तब इसका आंसर लिखिएगा, ब्लू पेन से लिखिएगा आंसर, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इसका समरी क्या कह रहा है कि एजुकेशन हाफ एजुकेशनल पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, they are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to really great literature, but a young man who has passed through courses of university training should discipline himself at an early date never to read for more amusement। इसको अच्छे से पढ़ लिए हैं तो इसका समरी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसका समरी क्या हो जाएगा, मैं लिख कर बताता हूं कि यूनिवर्सिटी, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल, चाहे एजुकेटेड लिखेंगे, एजुकेटेड यंग मैन, ठीक है, यंग मैन शुड नेवर, शुड सर्च लिखेंगे, यहां पे सर्च लिख देता हूं, ठीक है, सर्च फॉर डीपर क्वालिटीज इन लिटरेचर not only more amusement, फुल स्टॉप। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जितना समरी कह रहा है उतना लिख देंगे। इसी तरीके से मतलब कि 5 क्वेश्चंस रहेंगे, पांचों का आंसर आप तो डालेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ दिया है आपको मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा है कि द सजेस्ट ए सिचुएबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। ऊपर कह रहा है कि पैसेज जो दिया गया है इसका आपको सजेस्ट करके टाइटल क्या कह रहा है इसका बताना है। तो मान लीजिए कि दूसरा लिखना है, पहला का यहाँ पे बी नंबर लिख रहे हैं ना आंसर, यहाँ पे पहला का बी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए लिख देंगे इसका आंसर कि वैल्यू, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ लिटरेचर फॉर एन एजुकेटेड पर्सन, फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरीके से आप पांचों क्वेश्चंस का जो पैसेज में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे इस तरीके से आप आंसर डालकर लिख लेंगे ना। अब देखिए मेन बात आती है ये कि कोई भी आप सेक्शन कीजिएगा तो नया पृष्ठ से स्टार्ट कीजिएगा। मान लीजिए कि सेक्शन ए कर रहे हैं आप, तो सेक्शन ए में रीडिंग्स है ना, तो सेक्शन ए रीडिंग जो है मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन इस पेज पर न होकर के इधर भी हट रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इधर चलेंगे तो मान लीजिए कि इस पेज पर पूरा मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन यहाँ तक आधा पर आकर खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन पूरा कहाँ तक हो गया, मान लीजिए 5 क्वेश्चन यहाँ आधा पेज में आकर खत्म हो जाता है, कौन सा, पैसेज का। अब क्या करेंगे, इस पेज पर अब आपको नया सेक्शन नहीं स्टार्ट करना है। ये जो नया सेक्शन है आप देख रहे हैं इधर है सेक्शन जो बी है, इस सेक्शन को इस पेज में नहीं स्टार्ट करना है, आपको नया सा पेज लेना है इधर से, ठीक है। अब नया सेक्शन नया पेज में स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू इस पेपर को समझा रहा हूँ कि कैसे कॉपी लिखना है। आपको तैयारी मतलब अच्छे से कर भी लिए हैं और लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो आप नंबर अच्छा नहीं पाएंगे, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए हम नया पेज से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर सेक्शन क्या लिखेंगे, सेक्शन बी है ना, तो यहाँ पे सेक्शन बी, और सेक्शन बी कौन सा है, राइटिंग से है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटिंग लिखेंगे, आप लोग अच्छे से लिखिएगा ताकि एक भी नंबर आपका न कटे। सेक्शन बी इस तरीके से लिख लेंगे, सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 नंबर एक 3 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें कि राइट एन आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कह रहा है कि नीचे दिए गए किसी 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए
और ये आर्टिकल 100 शब्द से लेकर के 150 शब्द के बीच का होना चाहिए। तो देखिए आपको इसका आर्टिकल मान लीजिए कि लिखना है किसी पर, जैसे कि यहाँ पे लिखा कोरोना इपिडेमिक, इस पर आपको लिखना है कोरोना पर ही। तो इसका आपको हेडिंग पहले लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहले लिखिएगा। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर इस तरीके से, और कितना नंबर कर रहे हैं, 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से कामा लगा के आंसर लिख देंगे, आंसर। अब इसको चाहे तो अंडरलाइन कर दीजिए, इस तरीके से बहुत ही अच्छा दिखेगा। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे। अब किस टॉपिक पे लिखेंगे, कोरोना ई पेंडेमिक पर। तो आपको यहाँ पे पहले टॉप में लिख लेना है। ठीक है, किस पर लिख रहे हैं आप, तो कोरोना ई पेंडेमिक, तो यहाँ पर लिख देंगे कोरोना हो गया ई पेंडेमिक, ई पेंडेमिक हो जाएगा इस तरीके से। तब जाकर के आप इतना लिख लेंगे। इसके बाद से आपको क्या करना है, इसका आर्टिकल लिखना है आराम से, उसके विषय में आपको हेडिंग डाल के लिखना है। आर्ग्यूमेटिव लिखना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेटिव में भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से हेडिंग डाल करके आराम से यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल। ठीक है ना, आर्टिकल हो जाएगा तो इसके नीचे दिया रहेगा कि यू आर मदन गोपाल ऑफ बनारसी, राइट ए लेटर टू द SDO इलेक्ट्रिसिटी ऑफ योर एरिया कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि अपने इलेक्ट्रिसिटी, अपने गांव या विलेज एरिया के लिए जो SDO है उसके यहाँ आप एक पत्र लिखिए कि मेरे यहाँ जो है लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, इस पर आप लेटर लिखना चाहते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल करके अच्छे से, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका मतलब कि कोविड-19 पर राइट आर्टिकल। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर डाल के तब से क्या लिख लेंगे, आप यहाँ पे लेटर लिख लेंगे। ठीक है, लेटर हो जाएगा तो अब नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए नया वाला जो सेक्शन है ये है आपका सेक्शन C, ग्रामर वाला है। तो अब ग्रामर के लिए आपको नया पेज लेना है। फिर देखिए यहाँ पे आप नया पेज लेंगे, यहाँ से नया पेज सेक्शन वाइज चलेगा। ठीक है ना, सेक्शन वाइज SECTION सेक्शन, ये C रहेगा, और ये सेक्शन जो C रहेगा, ये सेक्शन आपका क्या रहेगा, ग्रामर से रहेगा। यहाँ पे ग्रामर लिखिएगा, ग्रामर सेक्शन से। ठीक है, ग्रामर इस तरीके से लिख लेंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, आपका है 4 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 4 नंबर से होता है ना, तो 4 नंबर इस तरीके से कमा लगा के आंसर लिख दीजिएगा, और तब जाके इसको अंडरलाइन कर दीजिए, तब जाके आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है कि राम इज मोर टैलर देन रावण। कह रहा है कि राम जो है, राम इज मोर टैलर देन रावण। राम जो है रावण की अपेक्षा काफी लंबा है। तो इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। ऊपर दिए गए सेंटेंस इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो गलती है, देन गलती है, इज है, टैलर है, मोर है। तो इसमें मोर गलती, क्योंकि राम इज टैलर देन रामन हो जाएगा, मोर गलती है वर्ड, इसलिए ये सही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये सही है 14 नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डाल ही दिए हैं, 4 इस तरीके से लिखेंगे। 4 का कितना नंबर है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही है, तो इस तरीके से 4 नंबर लिख देंगे, और यहाँ पे ऑप्शन उतार देंगे MORE, मोर। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिख देना है, मोर उतार देंगे। तो आप 4 नंबर क्वेश्चन में जितने भी बहुविकल्पी है सब कर ही लेंगे। इसके बाद चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में दिया, इसको इनडायरेक्ट में नरेशन है, चेंज कर ही लेंगे। क्वेश्चन आंसर डालने आ ही गया आपको। इस तरीके से 4 नंबर का भी 5 नंबर का टोटल क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया रहेगा, तो ट्रांसलेशन दिया रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन पे है। तो मान लीजिए कि आपको करना है, तो क्वेश्चन इस तरीके से लिखेंगे QUSTION, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे 6 नंबर है इस तरीके से, और यहाँ पे कॉमा लगा के आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा लिखिएगा बढ़िया से। ठीक है, इस तरीके से अब करना क्या, इसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश, इसको तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग आप लिख दीजिएगा, ट्रांसलेट इनटू हिंदी लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी।
यानी कि आप इंग्लिश वाला को, सॉरी हिंदी में नहीं ना, ये हिंदी में पहले से इसको इंग्लिश में चेंज करना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश। आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। काट कोट ज्यादा नहीं करना है आपको मैं यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ। तो इसको आप हिंदी में है तो इसको इंग्लिश में आराम से यहाँ से ट्रांसलेशन कर लेंगे। अब मान लीजिए कि सेक्शन जो डी है ये लिटरेचर से है, तो इसको आप करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए खत्म हो गया पेज, तो अब यहाँ पे सेक्शन डी नहीं डालेंगे, आपको नया पेज से स्टार्ट करना है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप नया पेज से स्टार्ट कीजिएगा। सेक्शन यहाँ पे डी लिखेंगे इस तरीके से, और तब क्या लिखेंगे, ये कौन सा है, तो लिटरेचर से। यहाँ पे लिटरेचर बुक से कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिटरेचर लिखेंगे, लिटरेचर लिख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, ठीक है, अंडरलाइन करके। तब से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, तो ये रहेगा आपका 7 नंबर से, दिख रहा है ना, 7 नंबर। इस तरीके से आप कमा लगा के तब क्या लिखेंगे, आंसर। इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को हल कर लेना है। इसमें जितने भी प्रश्न, पहला में शॉर्ट आंसर टाइप है 7 नंबर में से, और यहाँ पे 8 नंबर में लॉन्ग टाइप है, फिर 9 नंबर में शॉर्ट आंसर। ये दूसरा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड दैट फॉलो, इसको कर लेंगे इस तरीके से। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है आप सबके लिए, तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब देखिए इसमें आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखने के लिए आएगा। देखिए माई मदर एट 66 पर बोला है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर डालने आ ही गया, आपको हेडिंग जिसके बारे में लिख रहे हैं उसको टॉप में लिखिएगा ऊपर, तब जाकर के आराम से लिख करके उसको पूरा कीजिएगा। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट पर भी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, 4 नंबर का पेपर में आता है। 11 नंबर क्वेश्चन ये है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो आपको आंसर क्वेश्चन डालना आ ही गया होगा। इस तरीके से अगर लिखेंगे तो आप एकदम बढ़िया नंबर अचीव कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर इस पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं, इस फुल सोल्यूशन, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे इसका फुल सोल्यूशन मैं लाऊं तो आपके पास वीडियो पहुंचे और आसानी से आप देख करके अच्छा स्कोर कर सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और रही बात, जितने भी बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड करके ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।